ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता। आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। अर्जुन ने पूछा, जो भक्त सदैव योग युक्त हो, आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे पुरुष जो परम ब्रह्म को बचते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? श्री भगवान बोले, जो मुझ में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक मुझे बचते हैं, वे उत्तम योगी हैं। और जो इंद्रियों को संयम कर सर्वत्र समदृष्टि रखकर प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त लगा हुआ है, वे कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कार्य को मेरे अर्पण करके मेरी शरण में आते हैं, मैं उन शरण में आए हुए भक्तों को थोड़े ही काल में संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन और बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ ना हो, तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना कर सको, तो मेरे उद्देश्य से व्रत करो, मेरे लिए तुम कर्म करो, तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ऐसा भी ना कर सको, तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़ कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से भी कर्मों का फल त्यागना श्रेष्ठ है। हे, त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयावान, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, जो क्षमावान, संतोषी है, स्थिर चित है, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ विश्वासी है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए हैं, जिससे ना लोगों का भय है, ना लोगों से जो डरता है, हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से जो रहित है, जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, दक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला मेरा भक्त है। वो मुझे प्रिय है, जो न लाभ से प्रसन्न हो, किसी से द्वेष न करे, भली बुरी वस्तु पाने का हर्ष शोक न करे, शुभ और अशुभ इन दोनों को त्यागी हो, जिसे शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, दुख सुख समान हैं, जो वासना से रहित है, जो निंदा तथा स्तुति का समान जानता है, मौनी है, जो ये नहीं समझता कि ये मेरा घर है, वो मेरा प्यारा है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मान कर इस अमृत के समान कल्याणकारी धर्म का आचरण मेरे उपदेश के अनुसार करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इति श्री मद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। 12वां अध्याय का अब समाप्त हुआ। अब हम 12वें अध्याय के माहात्म्य को समझेंगे। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 12वें अध्याय का माहात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसी नगर में विमत नाम का एक लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरापान और मांस भक्षण किया करते थे। जो लोग पूछे कि तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहते, हम यहाँ देवी की सेवा करते हैं। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी देवी की सेवा करता था। एक दिन उसने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहा कि वर मांगो, जो मांगोगे सो दूंगी। उसने धन व संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जो कुछ मांगा है सो सब तुम्हें दूंगी, पर पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान जी प्रसन्न हुए और गरुड़ पर चढ़कर आए और पूछा,
तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने कहा, इस लंपट और गणिका का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी ने कहा, हे आज्ञाकारी ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इन दोनों का उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने गणिका और लंपट को बिठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी और दोनों बैकुंठ को गए। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे ब्राह्मण, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनते ही ऐसे कुकर्मी तर गए हैं। इससे प्रसन्न होकर इस नगरी का राज्य मैंने तुझको दिया। वो विप्र घर गया। उस राजा के संतान नहीं थी। राजा उस विप्र को बुलाकर राज्य देकर तप करने को गया। विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये सब 12वें अध्याय का माहात्म्य है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नामा 12वां अध्याय समाप्त। 12वें अध्याय का माहात्म्य हमने समझा। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः।